नगरोटा सीट के बारे में, नगरोटा बडगाम सीट के बारे में। आपको याद ही होगा कि नगरोटा सीट की यहाँ पे हम खासतौर से बात करने वाले हैं। वहाँ पे आपको पता ही है कि भाजपा के जो देवेंद्र सिंह रैना जी थे, वो उनके जो है निधन, अचानक डेथ होने के बाद जो है ये सीट खाली हो गई थी। तो अब जो है बाजी यहाँ पे देखना होगा, कौन मारेगा, आखिर कौन जीतेगा। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के गिरफ्त में जाएगी सीट या भाजपा अपनी पकड़ बना के रखेगी। पहले तो आप लोगों से हम यही सवाल करेंगे कि आखिर नगरोटा सीट इस बार किसके पाले में जो है वो जाने वाली है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे जो है कड़ा अहम मुकाबला जो है होता है मैक्सिमम नगरोटा सीट के बारे में। अगर खास तौर से बात की जाए तो मैं बता दूं आपको कि नगरोटा सीट में बाजी तो तभी मारी जाएगी जब इस सीट पे इलेक्शन होंगे। जी हां, आजकल ये मुद्दा काफी चर्चाओं में है। जब जो है पैंथर्स पार्टी के श्री हर्षदेव सिंह जी, उन्होंने जो है कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दायर की है, जिसमें कि कहा गया है, मेंशन किया गया है कि अभी तक नगरोटा और बडगाम सीट पे जो है वो चुनाव क्यों नहीं हुए। हालांकि उन्होंने हवाला दिया सेक्शन 151 ए का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी भी सीट पे जो है अगर किसी एमएलए की जो है चुने हुए नुमाइंदे की डेथ हो जाती है तो उसके फौरन 6 महीने बाद इलेक्शन जो है वो करवाए जाते हैं। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में 6 महीने से जो है समय ऊपर चले गया है, तो अभी तक जो है आखिर क्यों नहीं इलेक्शन करवाए जा रहे हैं नगरोटा और बडगाम सीट पे। तो वहीं पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस चीज का हवाला देता है। कभी जो है सिक्योरिटी रीजंस के बारे में कहा जाता है और कभी जो है मौसम का हवाला दिया जाता है, खराब मौसम का हवाला दिया जाता है। तो अभी तक जो है चुनाव इसके नहीं है, लेकिन हर्षदेव सिंह ने जो है इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चाओं का विषय बना दिया है। जबकि कोर्ट में जो है उन्होंने जो है इस बात को एप्लीकेशन जो है वह दायर की, जिसमें कि ये कहा गया कि अभी तक चुनाव जो है नहीं हुए हैं। तो आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर की इन 2 सीटों पे चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैं बता दूं कि नगरोटा सीट के बारे में अगर बात की जाए, नगरोटा सीट इससे पहले जो है 2014 में अगर बात की जाए तो उस समय जो है श्री देवेंद्र सिंह रैना जी जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इस सीट पे जो है विजय हासिल की थी, वो जीते थे। लेकिन उसके बाद जब अब चुनाव हुए, रिसेंटली जो है लास्ट चुनाव हुए, उसमें जो है भाजपा की ओर से वही देवेंद्र सिंह रैना जी भाजपा की ओर से मैदान में उतरे थे और उन्होंने एक बार फिर जो है वो जीत हासिल की नगरोटा सीट से। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 को अचानक उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साफ तौर पे ये कहना है कि अब की बार ये सीट हमारी है, क्योंकि हम जो है उम्मीदवार उतारेंगे और तगड़ा उम्मीदवार होगा और ये सीट जो है हम अपनी गिरफ्त में वापस लाएंगे। वही भाजपा जो है इस पे दावा ठोकती है। भाजपा का साफ तौर पे ये कहना है कि ये सीट हमारी थी और हमारी ही रहेगी। तो जो हमारे देवेंद्र सिंह रैना जी थे, तो सुपुत्री है दिव्यानी रैना, हो सकता है कि उसे जो है ये टिकट मिले और वो जो है इन भाजपा की ओर से नगरोटा से इलेक्शन में हिस्सा ले। एक प्रयास यही अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि भाजपा उन्हें टिकट देगी और वो एक बार फिर विजय होंगी। तो कुल मिला के यहाँ पे मुकाबला अगर देखा जाए त्रिकोणीय मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस पे काफी मजबूती वाला दावा जो है वो डाल रही है और साथ ही साथ भाजपा भी जो है वो मैदान में उतरी हुई है। दिव्या रैना जो श्री देवेंद्र सिंह रैना की जो सुपुत्री है, भाजपा उनको जो है वो टिकट दे सकती है। तो यहाँ पे मुकाबला बहुत तगड़ा होगा। वहीं कांग्रेस भी जो है दौड़ में कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि नगरोटा सीट जो है वो अहम है, बडगाम सीट जो है वो अहम है। दोनों सीटें जो है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हो या फिर भाजपा के लिए हो या फिर कांग्रेस के लिए या पीडीपी के लिए, दोनों सीटें काफी अहम है। लेकिन नगरोटा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है। वहीं पे बडगाम की बात करें तो बडगाम में भी मुकाबला तकड़ा है। पीडीपी वहां से टक्कर में है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है ही है, कांग्रेस भी है और भी दीगर पार्टियां हैं जो कि बडगाम की सीट को लेके जो है वो चल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो पैंथर्स पार्टी इस चीज पे जोर लगा रही है कि इलेक्शन जो है वो हो और होने भी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। 6 महीने जो है 6 महीने के बाद जो इलेक्शन हो सकते हैं, जहां पे अगर
किसी का कोई वर्किंग जो है एमएलए निधन हो जाए या किसी कारण से जो है वो छोड़ दे, तो उस समय जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाए जाते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाए गए हैं। तो एक बार फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि आखिर इस सीट पे, नगरोटा सीट पे किसका जो है कौन लगता है आपको कि इस बार क्या देवेंद्र रैना की सुपुत्री इस दफा जो जीत पाएंगी? क्या वो भी भाजपा को सीट दिला पाएंगी? क्या विजय हो पाएंगी? क्या यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बार फिर मजबूती से वापसी करेगी? ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या इलेक्शन होने चाहिए वहां पे, क्या संविधान जिस प्रकार से हमारा संविधान कहता है क्या वहां पे इलेक्शन होने चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग अपना जो है कीमती राय कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।